अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रैवल व्लॉग बाय हमज़ा। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों ने हेल्थ केयर कैटेगरी या होम केयर कैटेगरी में सीएस अप्लाई करने के लिए लोगों को पैसे दिए हुए थे या अप्लाई किए हुए थे, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं। तो उनके सर्टिफिकेट्स नहीं आए। काफ़ी लोग थे जिन्होंने, किसी ने 5 मंथ्स हो गए हैं, किसी को 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, इसी तरह काफ़ी लोगों ने अप्लाई किए हुए थे सीएस हेल्थ केयर कैटेगरीज में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूके होम ऑफिस ने सब के कॉज होल्ड किए हुए थे और उन्होंने किसी को भी जो है कॉज इशू नहीं किए। इवन कि मैं ऐसी कंपनीज को भी जानता हूं जो कि CQC से भी रजिस्टर्ड हैं, उनकी चेकिंग भी हो गई है प्रॉपर, वो क्लियर भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी होम ऑफिस ने उनको एलोकेशन नहीं दी, उनको सीएस इशू नहीं किए। उसकी वजह ये है कि जो रूल आया हुआ है कि 11 मार्च से डिपेंडेंट्स बंद हो रहे हैं, और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो इसको होल्ड उन्होंने इसलिए किया हुआ है कि वो इशू ही ना करें। अगर वो इशू कर देंगे तो लोग डिपेंडेंट्स का अप्लाई करेंगे और डिपेंडेंट्स आ जाएंगे। और वो सख्ती भी इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि वो कम से कम इमिग्रेंट्स जाएं और डिपेंडेंट साथ ना आ जाएं। तो इसी वजह से उन्होंने होल्ड किए थे। तो अभी समझ लें कि 11 मार्च तक जो है आपका अगर कॉज नहीं निकलता तो फिर आप बिल्कुल डिपेंडेंट्स को नहीं लेके जा सकते। और अगर आपका 11 को निकल भी आता है तो आपने वेरी सेम डे वीज़ा फाइल करनी है, ताकि आपका डिपेंडेंट्स अलाउ हो और आपके डिपेंडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट ना हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर 11 के बाद आप करते हैं या 11 को करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाए, डिपेंडेंट को ना मिले, तो बड़ा रिस्की सा मामला है। अब आपने इसमें क्या करना है जी। अब पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि लोगों ने इसमें अप्लाई क्यों किया था। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, मेरे खुद बहुत सारे क्लाइंट्स थे। उसकी रीज़न ये थी कि लोगों का बजट कम था और लोगों ने इसमें अप्लाई इसलिए किया था कि उसमें हेल्थ केयर कैटेगरी में आपको इंश्योरेंस नहीं लगती। आप खुद भी जाएँ, आपके डिपेंडेंट्स भी जाएँ, एक तो वीज़ा फ़ीस भी कम थी, दूसरा आपकी जो हेल्थ केयर की इंश्योरेंस थी वो उसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती। जस्ट आप वीज़ा फ़ीस पे करते हैं और वीज़ा फ़ीस पे करके आप चले जाते हैं यूके, अपने मेन एप्लीकेंट के साथ, डिपेंडेंट साथ चले जाते हैं। ठीक है, अब जब नहीं आए और यूके ने ये क्लोज़ कर दिया है मामला, 11 के बाद से डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो अब आपने आगे क्या करना है। अभी मैं आपको गाइड करूंगा कि नेक्स्ट जो आपका स्टेप है या नेक्स्ट प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने जिस भी एजेंट को या कंसल्टेंट को पैसे दिए हुए हैं अपना सीओएस अप्लाई करने के लिए हेल्थ केयर का, उनसे आपने अपने पैसे वापस लेने हैं, या उनसे पूछना है कि आपके पास अगर स्किल्ड कैटेगरीज के वीज़ाज़ हैं तो आप उनमें शिफ्ट करवा लें अपना, वो विद जॉब दे दे तो बेहतर है, वरना मार्केट में ज़्यादा विदाउट जॉब ही मिल रहे हैं, जिस तरह हेल्थ केयर में हो रहा था कि वहाँ जाके आपने जस्ट टैक्स पे करना है, डिपेंडेंट को फुल काम अलाउ होगा, लेकिन जो मेन एप्लीकेंट है उसको लोग जॉब नहीं देते। तो खैर आपने अगर अभी भी कोई आपको कोई एजेंट या कंसल्टेंट कह रहा है कि नहीं नहीं आ जाएगा आ जाएगा, तो बिल्कुल झूठ है। और अगर आ भी जाता है आपका सीओएस तो उसमें आपको फ़ायदा ही नहीं है। आप 11 के बाद अपने डिपेंडेंट्स ही नहीं लेके जा सकते, आपने अकेले वहाँ पे जाके क्या करना है। ठीक है, और आप जो एफर्ट कर रहे थे, आपने जो अपनी चीज़ें बेची हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना गोल्ड, घर बार, हर चीज़ बेची है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी फैमिली के साथ जा सकें। तो अगर आपकी फैमिली नहीं साथ जा सकेगी तो आपको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। ठीक है, सबसे पहले तो आपने किसी की इस बात में नहीं आना कि भाई आप बाद में भी लेके जा सकते हैं डिपेंडेंट्स और आ जाएंगे और ये वो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका जो है उस एजेंट या कंसल्टेंट के पास विद जॉब या विदाउट जॉब किसी भी तरह का स्किल्ड कैटेगरीज में नहीं अवेलेबल, तो फिर आपने किसी और से रब्ता करना है। ठीक है, अब अगर आप पक्के हैं कि भाई नहीं मैंने जाना ही जाना है और मैंने अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाना है, तो अभी आपके पास टाइम है 4 अप्रैल तक। अब जो नया रूल है वो इन्होंने क्या सख्ती की है जी, 4 अप्रैल पे ये रूल कर रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर यूके से आपका सीओएस तब तक इशू नहीं कर सकेगा जब तक वो 38,700 सीओएस पे मेंशन नहीं करेगा आपकी ईयरली सैलरी। ठीक है, और मतलब 38,700 आपके सीओएस पे लिखा होगा तो एम्प्लॉयर आपको सीओएस इशू कर सकेगा। अब 38,700 का मतलब है कि कम से कम भी 800 से 1000 के दरमियान आपके मंथली टैक्स बनना है। अब जिस तरह लोग हेल्थ केयर पे जा रहे थे उसका 300 से 400 500 के दरमियान टैक्स बनता था, वो तो बेरेबल था कि आप कंपनी को पे कर दें। लेकिन जब आपको विदाउट जॉब इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, डिपेंडेंट्स कमाएगा देगा, तो ये अनबेरेबल चीज़ें हैं, ये आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आपने 4 अप्रैल से पहले पहले आपने किसी अपना जो वीज़ा है वो या जो आपका सीओएस है वो आपने स्किल्ड कैटेगरी का लेना है। उसमें आपको कोई भी मिल जाए, आपको कंस्ट्रक्शन में मिल जाए, आईटी में, शेफ में, ट्रैवल में, मतलब किसी में भी आपको जो जिस कैटेगरी का भी आपको मिल रहा है ना, कोशिश करें जॉब के साथ मिल जाए। नहीं मिलता जॉब के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके डिपेंडेंट को फुल टाइम अलाउ होता है, जो मेन एप्लीकेंट होता है उसको अगर कंपनी जॉब नहीं देती। इसके अलावा जो 20 आवर्स होते हैं वो आपका जो मेन एप्लीकेंट है, जिसको हम ओवर टाइम भी कहते हैं, वो सेम फील्ड में कर सकता है या कोई और
जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसमें अगर कोई जॉब उसको दे देता है 20 आवर्स की पर वीक, तो वो उसमें कर सकता है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। अब इस वीज़ा की एक जो नेगेटिव बात है वो ये है कि इसमें आपको इंश्योरेंस लगती है साथ, जिस तरह हेल्थ केयर में आपको इंश्योरेंस नहीं पे करनी पड़ती थी, इसमें आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। अब इंश्योरेंस जो है आप पर पर्सन जो है 1035 है, और जो बच्चों की है वो 770 पर ईयर है, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे 6 माह से छोटे हैं उनको इंश्योरेंस नहीं लगती। अब आप देख लें कि अगर आप 2+3 लेते हैं, लाइक आपका परमिट पहले 2 साल का है, बाद में 3 साल एक्सटेंडेबल होगा, और अगर 3 साल का है और 2 साल एक्सटेंडेबल होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंगली आपकी इंश्योरेंस बनेगी। मैंने आपको बता दिया कि 1035 पर ईयर है 18+ की, और अंडर 18 की 770 पर ईयर है। तो ये इंश्योरेंस भी आपकी जितने साल का भी CS होगा उसमें ऐड होगी। आपकी वीज़ा फ़ीस ऑलमोस्ट 720 है, वीज़ा फ़ीस जो है वो आप ऐड करेंगे 720 पाउंड्स, तो वो आप ऐड करेंगे तो, और इसके अलावा CS की जो कॉस्ट होगी वो ऐड करेंगे, तो आपके पास प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छा, आपने अब जिससे भी आपने CS लेना है तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो कोर्स है 4 अप्रैल से लेट ना हो। आपने 15 से ये जो 20 दिन है या 25 दिन है, आपने इसके अंदर अंदर ही अपना CS इशू करवाना है और अपना वीज़ा फौरी तौर आपने अप्लाई कर देना है अपने डिपेंडेंट्स के साथ, ठीक है। और इसमें ये है कि बस रूल डिपेंडेंट वाला 4 अप्रैल को नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन वो जो CS आपका नहीं इशू होगा फिर 4 अप्रैल के बाद, अगर आप कम वेजेस उसमें लिखवाते हैं, या कंपनी ऑलमोस्ट जो है कंपनी 25,000 से लेके 27-8,000 इतना उस पर मैंशन करती है CS पे, तो 38,700 एम्प्लॉयर्स के लिए भी उसको सैलरी देना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है यूके ने, और जिनके हेल्थ केयर के कोई 1-2% निकले हैं उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, और उसके अलावा उनके एम्बेसी ने भी इंटरव्यू कॉल्स किए हैं और उनके वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो होम ऑफिस जो है वो काफ़ी सख्त है इस मामले में, और आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है, स्किल्ड में आपका अगर आ जाता है तो स्किल्ड में थोड़ी रिलैक्सेशन है, स्किल्ड में इतनी सख्ती नहीं है, तो स्किल्ड का आप जो है प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मेरे से सर्विसेज लेना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी TBH कंसल्टेंट्स के नाम से है, और मेरी कंसल्टेंसी SCCP से रजिस्टर्ड है, SMC प्राइवेट लिमिटेड। आप उसको SCCP की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से किसी भी तरह का वर्क परमिट रिलेटेड या CS से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या आप उसको लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा। लेकिन मेरे साथ सिर्फ वो लोग रब्ता करें जिनका आइट्स क्लियर है, और जो कि सीरियस हैं इस मामले में, अपनी फैमिली को शिफ्ट करने के मामले में, क्योंकि आगे टाइम कम है, और हम ये जो शौकिया लोग आके पूछते हैं उनको डील करने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे और बहुत से क्लाइंट्स हैं लाइक जिनके हमारे हेल्थ केयर के नई वीज़ाज़ निकले, उनको हमने अब स्किल में शिफ्ट किया है। तो हमें आइडिया नहीं था, या किसी को भी आइडिया नहीं था कि होम ऑफिस इतनी सख्ती करेगा और ऐसे सारे मामला कर देगा कि 5-6 माह से भी आपका हेल्थ केयर में वर्क परमिट नहीं निकलेगा। इसमें कसूर भी हमारा पाकिस्तानियों का ही है, या और जो लोग बैठे हैं वहाँ पे उनका ही है, कि उन्होंने मजबूर किया होम ऑफिस को कि वो इतनी सख्ती करें, क्योंकि लोगों ने इलीगल जो है इस चीज़ का यूज़ किया है, और इलीगल जो है सेल किए हैं वर्क परमिट्स, स्पेशली हेल्थ केयर कैटेगरीज़ में। तो ये सारी अपडेट्स थी इसके रिलेटेड, स्किल्ड वर्कर से रिलेटेड। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है फॉर्म फिलिंग में, या इसके अलावा आपने CS से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।